राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री की दुनिया में। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी कि ये दो ऐसे इफेक्ट थे जिन्होंने बताया था भी हमारे बारे में, जो हमारी वेव है उसका जो नेचर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल बिहेवियर है। तो आज हम जानेंगे भी जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या जो लाइट है वो क्या होते हैं, या जो भी हमारी एनर्जीज की फॉर्म होती है उनके दो नेचर होते हैं। एक तो वो वेव फॉर्म होती है और दूसरा वो उनका पार्टिकल नेचर भी होता है। तो जो पार्टिकल्स नेचर है वो आप लोगों को पता होगा भी, वो किसने डिस्कस किया था, जो हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन है या जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी चलेगी हमारी, या जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और जबकि जो हमने वेव नेचर जाना तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी उसने बताया। दूसरा हमारा जो क्या था बच्चों, जो हमारा डायफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, ये इन फैक्टर्स ने क्या बताया उसका वेव नेचर के बारे में डिस्कस किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन होती क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर होती है। जब भी हम इसको क्या करते हैं, लाइट देते हैं। अब आप लोगों ने सभी ने देखा होगा जो हमारे क्या सोलर लाइट होती हैं या सोलर सेल्स होते हैं, उनके अंदर क्या ब्लैक चीज लगी होती है, सोलर हीटर है उनकी भी पाइप है जो ब्लैक कर दी जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी हो जाती है वो क्या करती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर हो जाती है हीट का और परफेक्ट एमिटर भी है। तो बात करेंगे हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन की। यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो देखिए क्या होता है, इसके बारे में हम कुछ लाइनें लिखते हैं। इफ द सब्सटेंस हीटिंग, हम क्या कहेंगे, इफ द सब्सटेंस हीटिंग या हीटेड, जब हम किसी सब्सटेंस को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हीट करते हैं। अब जब आप उसको फोम के अंदर क्या करते हैं, हीट कर रहे हैं, इज ए ब्लैक बॉडी। अब तो क्या है वो, यदि वो क्या है, ब्लैक बॉडी है, तो उसके बाद में देखिए भी क्या होता है, इफ द सब्सटेंस इज हीटेड इज ए ब्लैक बॉडी विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर। जो क्या होता है बच्चों, विच इज परफेक्ट एब्जॉर्बर, वो क्या है, परफेक्ट एब्जॉर्बर है। या फिर हम बात करें एमीटर की, बात करें एब्जॉर्बर एंड मैं क्या कहूं, एंड क्या कहते हैं भी, परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी, परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी, परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी, या क्या हो, परफेक्ट रेडिएटर ऑफ एनर्जी है। दैट इज मीन्स, इसका मतलब क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, भाई हमने जो बात लिखी है, भाई यदि कोई ब्लैक बॉडी है जिसको हम हीट कर रहे हैं, जो क्या होती है, परफेक्ट एब्जॉर्बर, परफेक्ट क्या होती है, रेडिएटर होती है, और जो क्या करती है, विच कैन, इसी का इस बात का मीनिंग क्या है, विच कैन एब्जॉर्ब और एमिट ऑल फ्रीक्वेंसीज, जो सारी की सारी जो भी फ्रीक्वेंसीज होती हैं, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे भी बच्चों। एक्चुअल में होता क्या है, टॉपिक तो ये फिजिक्स का है स्टूडेंट्स, लेकिन इसके बारे में फिर भी हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसीज, उसके बाद हम लिखते हैं फ्रीक्वेंसी के बाद क्या आएगा स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसीज, द रेडिएशन एमिटेड इज कॉल्ड, द रेडिएशन एमिटेड इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन, द रेडिएशन emitted is called black body radiation। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ स्टूडेंट्स भी, इसके अंदर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और होता क्या है। तो देखिए भी क्या होगा, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलेंगे इसको, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब इस चीज़ को आप लोगों ने समझना है, और समझने का बहुत आसान तरीका है इसका, कुछ भी इतना ज़्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। भी हम क्या कहते हैं भी, जैसे आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी मेटल्स है, कोई भी चीज़ है, अब उसको आपने क्या कर दिया, ब्लैक बॉडी, यानी कि उसको आपने क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया। अब हीट करना स्टार्ट करते हैं तो सब्सटेंस क्या करता है बच्चों, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज की लाइट होती है, यानी कि जीरो से लेकर जितनी भी होंगी इन्फिनिटी तक, जितनी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट या वेवलेंथ की बात हो ले, जितनी भी वेवलेंथ की लाइट्स होगी सभी की सभी को एमिट करता है।
अब ये नहीं है भी वो सारी को इक्वल क्वांटिटी के अंदर, यानी किसी को कम अमाउंट के अंदर, किसी को ज्यादा अमाउंट के अंदर, तो हर एक क्या करता है, एमिट करता है। यानी कि आपको भी पता होगा भी हर एक जो ह्यूमंस की एनर्जी है वो डिफरेंट होती है, हर एक की जो काम करने की यानी कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज डिफरेंट। तो हर एक की जो एनर्जी है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो ऐसा ही इसके अंदर अभी जब हम सब्सटेंस को जब क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो उसके अंदर से जो निकलने वाली वेवलेंथ है या हम क्या बोले लाइट है, जो वो क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज की होती है स्टूडेंट्स। तो ये चीज है हमारा भी इसके अंदर हम क्या है भी हमने जो क्या करा, जो इफ द सब्सटेंस हीटेड ए ब्लैक बॉडी, यदि कोई क्या है एक हमने ब्लैक बॉडी को क्या कर दिया, हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये क्या होता है बच्चों, ये एब्जॉर्बर होता है, परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट रेडिएटर होता है। यानी कि ये एनर्जी को एब्जॉर्ब भी करता है और उस एनर्जी को क्या करता है, एमिट भी करता है, रेडिएट भी करता है। दैट इज हमने लिख भी दिया एब्जॉर्ब और एमिट ऑल फ्रीक्वेंसी, यानी सभी फ्रीक्वेंसी सभी वेवलेंथ की क्या करता है, एमिट करता है लाइट को। एंड द रेडिएशन इज एमिटेड कॉल्ड, और जो रेडिएशन उससे निकलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो इसके अंदर होता क्या है भी, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने क्या बताया था आपको, उसने बताया था भी जो लाइट, यहां पर मैं बात करता हूं भी जो एब्जॉर्ब और एमिट हो रही थी लाइट, वो किसकी फॉर्म के अंदर थी, वो कंटिन्यूअसली फॉर्म के अंदर थी, जैसे हमने पिछले लेक्चर के अंदर यानी डिस्कस किया था उसको। यदि आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो आपको ऊपर लिंक से हो रहा होगा, वहां से जाकर प्लेलिस्ट है हमारी, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो वहां पर हमने समझाने की कोशिश की थी भी जो हमारा क्या है, जो लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग वो क्या थी, तीनों की तीनों परपेंडिकुलर थी। और क्या हो रहा था, जो एब्जॉर्ब या एमिट हो रही थी लाइट, वो किस फॉर्म के अंदर हो रही थी, कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर हो रही थी। तो इसका मतलब जो हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमारी क्या होती है, स्केयर ऑफ दी एम्पलीट्यूड होती है। और एम्पलीट्यूड के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर के बारे में देखा था बच्चों, उसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, तो वो लेक्चर भी काफी इंपॉर्टेंट, तो आप देख सकते हैं। तो जो एनर्जी है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो क्या होता है स्टूडेंट्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी की। यहाँ हम बात करें भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी होती है हमारी, जो इंटेंसिटी की बात करें स्टूडेंट्स, वो क्या होती है हमारी, वो क्या होगी, स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड होती है। यानी कि जो हमारी इंटेंसिटी होती है वो क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होती है हमारी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड, स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड के बारे में भी हमने पिछले लेक्चर के अंदर जाना था स्टूडेंट्स। क्या था, जैसे आपने देखा था भाई, जैसे कोई वेव है, अब यहाँ पर जो वेव ट्रेवल कर रही है, तो इसका जो मीन पोजीशन, जो मिनिमम मैक्सिमम हाइट है या मिनिमम जो डेप्थ है, इसको हमने क्या बोला था, इसको एम्पलीट्यूड बोला था। और इस एम्पलीट्यूड का यदि आप क्या कर देते हैं, स्केयर कर देते हैं, तो वो आपको क्या मिलती है, यानी कि इसका जो रिलेशन है वो क्या होता है, यानी कि एक दूसरे के इक्वल है। इंटेंसिटी क्या होती है, स्केयर ऑफ द एम्पलीट्यूड कर देते हैं तो इंटेंसिटी आ जाती है। तो ये चीज थी इसके अंदर स्टूडेंट्स। तो ये बताया था किसने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस वेव थ्योरी ने क्या बताया था, जो एमिट करती है शुड भी क्या है, कलर है। अब जो भी रेडिएशन एमिट करती है तो उसका कोई ना कोई कलर होता है स्टूडेंट्स, और वो कलर किसके ऊपर डिपेंड करता है, पार्टिकुलर वेवलेंथ के अंदर क्या करता है, डिपेंड करता है। जैसे आपने विजिबल रीजन के अंदर देखते हैं हम, तो क्या होता है, जो हमारा रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है, जबकि जो हमारा वॉयलेट है, ग्रीन से वॉयलेट की तरफ जा रहे हैं, नहीं वीप की ओर आप पढ़ते हैं, तो वॉयलेट कलर की वेवलेंथ क्या होती है स्टूडेंट्स, कम होती है। और हमने ये भी पढ़ा था भी जो फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या होता है, एक दूसरे से अपोजिट होता है, वो भी जानेंगे हम। एक फॉर्मूला आता है हमारा E=H न्यू वाला फॉर्मूला, आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अंदर भी आएगा ये। तो यहाँ पर हम देखते हैं भी जो ये हमारा H है, ये न्यू है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, और यदि हम प्लैंक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हो क्या बन जाती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी बन जाती है। तो वहां पर हम देखते थे भी जिसकी जो हमारी लैम्डा, यदि लैम्डा की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, तो उसकी एनर्जी भी स्टूडेंट्स क्या होती है, कम होती है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये बता रहे थे भी हर एक जो कलर है उसकी क्या होती है, डिफरेंट क्या होती है, जो हमारा क्या होता है, अलग अलग क्या होती है, वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी होती है। तो चेंज ऑफ कलर शो द हीटिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजिंग। तो जैसे जैसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, उसको सब्सटेंस को हीट करते हैं, तो वो क्या करता है, वो एनर्जी को एमिट करता है, यानी कलर को चेंज करेगा। अब कलर को चेंज कर रहा है तो इसका मतलब क्या चेंज हो रही है, इसके अंदर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। तो ये चीज हम देखते हैं भी जैसे जैसे हम एमिट करेंगे तो उसके अंदर से डिफरेंट कलर की, हमने बताया था भी सभी प्रकार की क्या करता है, जो एनर्जी है वो एमिट
कर रहा है। अब एमिट कर रहे हैं तो क्या होता है, ये चीज हमारे पास आपके सामने रिलेशन आते हैं, इस तरह के वो रिलेशन है। तो हम बताते हैं भी जो चेंज है कलर का वो क्या हो रहा है, हीटिंग के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन जो एमिट हो रही है स्टूडेंट्स। अब रेड कलर की जो क्या होती है लोअर फ्रीक्वेंसी, जबकि ब्लू कलर की क्या होती है फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। तो उसका एक ग्राफ भी आता है स्टूडेंट्स। यदि हम ग्राफ की बात करें, वेवलेंथ के बीच के अंदर हम ग्राफ बनाएं और टेम्परेचर का इफेक्ट देखें उसके ऊपर, तो देखिए भी क्या दिखाई देगा आपको। तो जैसे मैं इंटेंसिटी और किसके बीच में बनाता हूँ, इंटेंसिटी, यहाँ पर मैं इंटेंसिटी ले लेता हूँ और साथ में क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर ये हमारा वेवलेंथ है। यदि इन दोनों के बीच के अंदर यदि हम क्या बनाएं, ग्राफ प्लॉट करें स्टूडेंट्स, और टेम्परेचर हमारा मान लेता हूँ एक टेम्परेचर ये है, तो हमारा क्या हो गया, जो ये चीज़ थी हमारी, ये तो टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, जो टेम्परेचर क्या है हमारा कम है बच्चों। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे हमारा क्या है थोड़ा सा क्या करते हैं फ्लैट कर देते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादा वो हो जाएगा। तो क्या होगा भी जैसे जैसे क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है हमारा, वैसे वैसे क्या होता जाता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है या जो वेवलेंथ है वो क्या होती है कम होती जाती है, जबकि इंटेंसिटी क्या होगी टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ देखना है भी ये टेम्परेचर T1 था और ये टेम्परेचर T2 था और T2 ग्रेटर देन है T1। तो यहाँ पर जो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट्स, तो वेवलेंथ हमारी क्या हो जाती है डिक्रीज होती जाती है। जबकि जो हम बात करें किसकी, जो बात करें इंटेंसिटी की, इंटेंसिटी हमारी क्या होगी इंक्रीज होगी। तो ये चीज अभी टेम्परेचर जैसे आप बढ़ाओगे तो क्या हो जाता है वेवलेंथ कम होती है हमारी, और जो क्या होगी जो रेडिएशन एमिट हो रही है वो क्या हो जाती है इंटेंसिटी उसकी बढ़ जाती है। तो ये था स्टूडेंट्स ब्लैक बॉडी के बारे में भी आप लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी हैं इसके बारे में हमने बताया था। भी कोई भी ब्लैक बॉडी है उसको आप यदि क्या कर रहे हैं हीट कर रहे हैं, तो वो क्या करती है, वो परफेक्ट एब्जॉर्बर और परफेक्ट एमिटर है। मतलब वो लाइट को एब्जॉर्ब भी मैक्सिमम अमाउंट में करती है और क्या करती है, और परफेक्ट एब्जॉर्ब या परफेक्ट एमिट कर रही है, यानी कि खींच लेना और उसको क्या कर देना एमिट कर देना, भगा देना। क्योंकि जब भी हमारा क्या होता है स्टूडेंट्स, मैं बता दूं आप लोगों को भी ऐसा, जब हम इस सब्सटेंस को हीट करते हैं तो यहाँ पर तीन चीज होती है। जैसे आपने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया, तो हीट करना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा, अब यहाँ पर तीन चीजें होती है। एक तो क्या करता है सब्सटेंस लाइट को एब्जॉर्ब करता है स्टूडेंट्स, एक रिफ्लेक्ट करता है और एक क्या करता है ट्रांसमिट करता है। अब ट्रांसमिट, रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब का मतलब क्या है, ट्रांसमिट। एब्जॉर्ब का मतलब है कुछ ना कुछ अमाउंट एनर्जी हम क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं, कोई भी बॉडी है। दूसरा जो रिफ्लेक्ट है, अब मान लीजिए ये बोर्ड है, अब ये बोर्ड के ऊपर क्या करता है, जो आपको दिखाने का मिल रहा है वैसे तो व्हाइट कलर का, तो व्हाइट कलर को क्या कर रहा है यानी कि रिफ्लेक्ट कर रहा है। या मैं बात करूं यदि आपको ये ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन का मतलब ये क्या कर रहा है, जो ग्रीन कलर है उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब एब्जॉर्ब कर ली, रिफ्लेक्ट कर ली, जो बाकी बच जाती है उसको क्या कर देते हैं ट्रांसमिट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो इस केस के अंदर हमेशा ऐसा ही होता जाता है। फिर हमने देखा भी जैसे जैसे हम क्या करेंगे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाती है वेवलेंथ कम इंक्रीज होती है, जबकि जो हमारा क्या होता है जो हमारी इंटेंसिटी है वो क्या हो जाती है एकदम से बढ़ जाती है। और जैसे जैसे आपको पता होगा भी जो वेवलेंथ है यदि बढ़ती जाएगी, हम मान लीजिए जैसे मैं बात कर रहा हूँ भाई जैसे रेड कलर है, रेड कलर की वेवलेंथ स्टूडेंट्स ज्यादा होती है। यदि आप क्या करें विजिबल रीजन के अंदर हम बात करें तो जैसे जैसे हम क्या करेंगे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी जो क्या होगी वो इंक्रीज होगी, वेवलेंथ डिक्रीज होगी। वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो ऐसे ही जो कलर आएगा ब्लू कलर आएगा उसकी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी और जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और जो है उसकी जो क्या है वेवलेंथ वो घट जाएगी। और वॉयलेट कलर के ऊपर आते हैं तो उसका वेवलेंथ बिल्कुल कम, एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। तो ये था हमारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में। तो उसके बाद हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो सिंपल वर्ड के अंदर बता दूं मैं भी, जब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब कोई भी हमारा क्या एलिमेंट्स है उसके ऊपर जब लाइट को स्ट्राइक करते हैं तो क्या करते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एमिट करते हैं स्टूडेंट्स। वो चीज हमने यहाँ पर पढ़नी है। तो देखिए भी क्या होता है, पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में जानते हैं भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है क्या, इसके बारे में कुछ लिख लेते हैं और उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वैसे नाम ही इसका बता रहा है आपको भाई फोटो इलेक्ट्रिक और इफेक्ट। अब यहाँ पर होता क्या है स्टूडेंट्स, जैसे फोटो का मतलब तो लाइट है, बात करूं मैं इलेक्ट्रिक की यानी कि इलेक्ट्रॉन से लगा सकते हैं आप। तो ऐसा इफेक्ट जहां पर क्या होती है लाइट फॉल होती है। मान लीजिए ये सब्सटेंस है हमारा, ठीक है, अभी ये कोई भी सब्सटेंस है, हम मान लेते हैं भी ये कोई भी मेटल सरफेस है।
अब मेटल का कोई भी मेटल है और मेटल के सरफेस के ऊपर क्या आती है, अब जो आपने पता था भी, उसने बताया था प्लैंक क्वांटम थ्योरी के उसने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी है उसने बताया था भी जो लाइट है, लाइट क्या करती है, कंटिन्यूअसली फॉल करती है। लेकिन हम देखेंगे भी ये क्या होती है, पैकेट्स की फॉर्म में होती है जिसको हम फोटॉन्स बोलते हैं, वो चीज देखेंगे। अब जब क्या हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख रहे हैं भी अब कोई भी सब्सटेंस था उसके ऊपर जो लाइट हुई वो क्या हुई, इंसिडेंट लाइट है, ये हमारी क्या है, इंसिडेंट लाइट है, जो लाइट इसके ऊपर फॉल हुई। अब जैसे इसके ऊपर फॉल हुई तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब वो क्या करेगा, वहां से यहां से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, यदि उसकी एनर्जी, एक बात याद रखनी है, यदि इस लाइट एनर्जी ने इतनी इसको क्या दे दी, एनर्जी है, इतनी फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड करवा दी, भाई इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जो इसकी फ्रीक्वेंसी से जो क्या होगी, ज्यादा होगी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाएगा। तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। और उस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, यानी कि एनर्जी की बात करूँ तो ये होगी हमारी हाफ mv²। तो आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ा होगा भी, काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज हो जाती है। तो ये इफेक्ट हम धीरे धीरे भाई पूरा करके समझते हैं भी क्या था इसके अंदर। हमने सिंपल वर्ड के अंदर बता रहा हूं भी, जैसे इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर स्ट्राइक होगी तो इसकी कोई ना कोई पहले, हर एक इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई पहले फ्रीक्वेंसी है, मेटल की कोई ना कोई एनर्जी की रेंज है। यदि उस एनर्जी की रेंज से क्या हो जाता है, यानी कि थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे उसको, वो एनर्जी से ज्यादा थोड़ी सी एनर्जी इसको मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, एमिट कर देते हैं। हम क्या कह रहे हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी भी पढ़ेंगे, सारा कुछ पढ़ेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए। तो ये चीज हम देखते हैं भी किस तरह से क्या होगा, तो इसका डायग्राम बना के भी देखेंगे। तो हम कहते हैं भी व्हेन द रेडिएशंस, लिखिए डेफिनेशन क्या कहेंगे हम, व्हेन द रेडिएशन विद फ्रीक्वेंसी, व्हेन द रेडिएशन with the frequency when the radiation with the frequency greater than a certain minimum, greater than a certain minimum फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ से आप लोगों को जो हमने डायग्राम बनवाया था वो आसानी से क्लियर होगा स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है इसके अंदर, व्हेन द रेडिएशन विद द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और उस फ्रीक्वेंसी को क्या करते हैं हम, क्या बोलते हैं, न्यू नोट बोलते हैं। अब क्या होगा, जो ये न्यू नोट है क्या कर रही है, स्ट्राइक करती है अभी किसके ऊपर, स्ट्राइक दी सरफेस ऑफ ए मेटल, यानी कि जो ये फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रेंज थी वो क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस, मेटल सरफेस के ऊपर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक ऑन मेटल सरफेस। अब मेटल सरफेस पे टकराने के बाद क्या होता है, आप लोगों को कुछ ना कुछ हिंट तो जरूर मिल गया होगा स्टूडेंट्स। स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन आर रिजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस, द इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड। इजेक्टेड का मतलब क्या होना स्टूडेंट, बाहर निकलना। इंजेक्टेड नहीं, इजेक्टेड और इंजेक्टेड। इंजेक्टेड का मतलब अंदर आना, इजेक्टेड का मतलब बाहर जाना। इजेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से बाहर निकलेंगे, फ्रॉम मेटल सरफेस स्टूडेंट्स। तो क्या होगा, फ्रॉम द मेटल सरफेस, वहाँ से क्या निकलेंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसे हमको क्या बोलते हैं, दिस फिनोमिना, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, फिनोमिना इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पर पढ़िए स्टूडेंट्स, हमने क्या बताया है, हम बता रहे हैं आप लोगों को भी, व्हेन द रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन द सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी strike on the metal surface, electron are ejected from the metal surface, this phenomena is called। अब हमने क्या बताया अभी, एक ऐसी है, अब जो ये मेटल का सरफेस है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन सभी जगह क्या है, इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और उनकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स। तो अब क्या हुआ, व्हेन द रेडिएशन ऑफ द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन सर्टेन, यानी कि जो इनकी फ्रीक्वेंसी थी वो फ्रीक्वेंसी इनको सफिशिएंट नहीं थी, यानी कि वो एनर्जी कितनी न्यू मान लेता हूं मैं, वो एनर्जी न्यू थी, लेकिन अब जो रेडिएशन आ रही है इसके स्ट्राइक कर रही है सरफेस के ऊपर, यदि उसमें एनर्जी इसकी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है,
यानी कि अब क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन रिजेक्टेड। तो क्या होगा, जो ये लाइट इसके ऊपर फॉल हुई थी तो यहाँ से उसने इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी उस फ्रीक्वेंसी की रेंज से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। और यदि इस लाइट की एनर्जी क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है इसकी फ्रीक्वेंसी से, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा स्टूडेंट्स। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है भी। उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे उसको डिफाइन करते हैं हम। तो आप लोगों ने समझना भी जो लाइट की यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉन की कुछ ना कुछ खुद की फ्रीक्वेंसी थी या एनर्जी मान सकते हैं आप। यदि उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा जो लाइट ने उसको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर दी और वो दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलके क्या होगी, जो इसकी फ्रीक्वेंसी थी वो उससे ज़्यादा चली गई, अब उसकी भी लिमिट है भाई, वहां पर कब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो ये चीज था हमारा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जैसे इसका डायग्राम भी बना रखा है उसके अंदर से ही समझ सकते हैं भी किस प्रकार से यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकलते हैं और किस तरह से स्ट्राइक किए जाते हैं स्टूडेंट्स। तो ये डायग्राम देखिए और उसके अंदर फिर क्लियर होगा आपको थोड़ा सा, फिर उसके बारे में हम कुछ लिखेंगे। तो क्या होता है, जैसे इवैक्यूएशन यानी कि एक ट्यूब होती है इस तरह से, ये एक ट्यूब है स्टूडेंट्स, और उस ट्यूब के अंदर हमने क्या कर दिया, एक मेटल का सरफेस लगा दिया यहाँ पर एक मेटल सरफेस प्रोवाइड कर दिया और इसको कनेक्ट कर दिया, यानी कि जो हमारा मेटल सरफेस था और यहाँ पर कैथोड एनोड हो जाते हैं, एक तरफ नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज होगा और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है किससे, इसको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से। तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये इस तरह से यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर प्लस चार्ज, जो पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव के ऊपर, नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव के ऊपर। और उसके बाद हमने यहाँ पर एमीटर लगा रखा है करंट के बारे में पता लगाने के लिए और करंट की डायरेक्शन को पता लगाने के लिए। और यहाँ पर क्या कर रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर इवैक्यूएशन पंप लगा रखा है हमने, यानी कि जो यहाँ पर ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है, इवैक्यूएटेड ट्यूब, यानी कि यहाँ पर हमने वैक्यूम पंप लगा रखा है जिसके अंदर हमने इवैक्यूएशन कर रखी है, वैक्यूम बना रखी है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर डिटेक्टर है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, डिटेक्टर लगा दिया। तो यहाँ पर क्या होता है, अब ऊपर से हम क्या करेंगे, लाइट को एमिट करेंगे। जैसे ही भी यहाँ पर क्या आ रही है स्टूडेंट्स, यहाँ से लाइट आ रही है, अब ये लाइट इसके सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हुई है और इसकी एनर्जी क्या होगी, उस मिनिमम अमाउंट एनर्जी से ज़्यादा होगी, तो ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, इलेक्ट्रॉन को एमिट करना स्टार्ट कर देगा। तो इलेक्ट्रॉन हमारे इस डायरेक्शन के अंदर चलना स्टार्ट करेंगे और इस सरफेस के ऊपर टकराएंगे। तो इस सरफेस के ऊपर टकराने के बाद हमें पता लगेगा भी यहाँ से कुछ ना कुछ क्या हुआ है, गड़बड़ हुई है, यानी कि कुछ ना कुछ बाहर निकला है। तो ये अभी इवैक्यूएटेड ट्यूब हमने फिट कर दी मेटल सरफेस के ऊपर। तो ये मेटल सरफेस के ऊपर कर दी, तो ये क्या था, कैथोड होगा और एक तरफ हमारा क्या होगा, एनोड होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को पता ही है, कैथोड और एनोड के ऊपर हमने पहले भी बताया था थोड़ा सा इसके बारे में। अब क्या होता है स्टूडेंट्स इसके बारे में भी, जो लाइट है सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक करती है मेटल के सरफेस के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन मूव करता है किसकी तरफ, डिटेक्टर की तरफ। तो यानी कि क्या हुआ स्टूडेंट्स, यदि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हुई इसकी फ्रीक्वेंसी से और दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच कर जाती है और उससे ज़्यादा चली जाती है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एमिट होना स्टार्ट हो जाते हैं और कहाँ पर स्ट्राइक करेंगे, जो हमारा ये हमने क्या लगा रखा है, ये होता है डिटेक्टर, जो डिटेक्ट करेगा भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो इसके इस थ्योरी के कुछ क्या है पॉइंट्स निकल के आए, उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए भी क्या क्या था उस पॉइंट के बारे में। तो 2-3 पॉइंट है इसके, उस पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, क्या होता है इसके अंदर क्या नहीं। और यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो भाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कब गए, अब ये बात है जो आपको थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में बता रहा था मैं। द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, पहला पॉइंट हमारा, द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को, हम ये बताना चाह रहे हैं भी जब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इजेक्ट तभी होंगे इफ द रेडिएशन स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस हैज द फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेटल, यानी मेटल की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो इसको हम एक लाइन के अंदर लिख देते हैं भी क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड from the metal surface if the radiation striking on the metal surface, if the radiation strike on metal surface, strike on metal surface, strike on metal surface have frequency
हैव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन द मिनिमम, जो हमारी क्या थी स्टूडेंट्स, मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी भी ये क्या बात कह रहे हैं हम। वही बात है जो हमने पहले भी आपको डिस्कस की थी भाई, जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट होगा यानी कि बाहर निकलेगा, कब, जब मेटल सरफेस के ऊपर क्या होगा, जो ऐसी फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरेगी जो उसकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी। तो इसके अंदर एक लाइन और है, इसी के अंदर इंक्लूड करते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी इज लेस देन, अब यहां पर लिखे भी इफ दी जो फ्रीक्वेंसी है इज लेस देन दी फ्रीक्वेंसी ऑफ, कौन सी, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी फॉल हो रही है लाइट की, यदि वो फ्रीक्वेंसी क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की, जो मेटल के सरफेस के ऊपर जो क्या थी फ्रीक्वेंसी, उससे कम है, तो देन नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, तो वहां से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा स्टूडेंट्स। क्या बात सुनी हमने, यदि जो फ्रीक्वेंसी थी किसकी, फ्रीक्वेंसी इज लेस देन, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड बाय मेटल सरफेस, तो क्या हो जाएगा, नो इलेक्ट्रॉन विल बी इजेक्ट, वहां से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और दिस वैल्यू इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, और दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं। तो अभी ये बताइए भी थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, यानी कि ये मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए। यदि इससे एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी से क्या होगी, या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोल देंगे हम क्या भाई, वहां से इलेक्ट्रॉन एग्जेक्टेड हो जाएगा जब क्या होगा, इससे ज्यादा होगी। यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी से या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे इस टाइम क्योंकि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं, यदि वो फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन कोई भी एग्जेक्टेड नहीं होगा। यदि वो फ्रीक्वेंसी जो लाइट की फॉल हो रही है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, तो हमारा इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, उसके बाद हम बात करेंगे पोटेंशियल की। तो पोटेंशियल कोरस्पोंडिंग टू, अब जो इसके विद रिस्पेक्ट टू में क्या होता है, जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उसके विद रिस्पेक्ट में क्या होगा, पोटेंशियल होगा, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे, द पोटेंशियल अप्लाइड, द पोटेंशियल अप्लाइड विद रिस्पेक्ट टू किसके, थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम फ्लो के अंदर एनर्जी बोल जाते हैं। फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्यों बोल रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यदि हमारी यह फ्रीक्वेंसी इसकी फ्रीक्वेंसी से मैच हो जाती है तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। वोल्टेज बोल लेंगे स्टूडेंट्स, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल देते हैं या वोल्टेज बोल सकते हैं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाता है ये। तो थोड़ा सा ध्यान से भी हमने क्या बताया इसके अंदर भाई, जो इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन की खुद की जो क्या है, कुछ ना कुछ एनर्जी है मान लीजिए। अब यदि ये लाइट उसको क्या कर देती है, उस एनर्जी से ज़्यादा की क्या कर प्रोवाइड कर देती है, फ्रीक्वेंसी प्रोवाइड कर देती है, तो ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा यहाँ से। और यदि उसकी फ्रीक्वेंसी इससे मैच हो जाती है तो वो यहीं के यहीं ठंडा बैठ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, बस थोड़ी सी एनर्जी गेन करके वहीं के वहीं टिक जाएगा। ये चीज़ थी। फिर दूसरा है हमारा, और ये वैल्यू भी आपको अलग अलग दे रखी है। तो एक क्या होता है, जो इसके अलावा हमें क्या करनी पड़ती है, एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब मान लीजिए सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन था, उस इलेक्ट्रॉन को क्या दे दी हमने, जो भी थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड की है उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे। द मिनिमम एनर्जी
क्या बोलते हैं, द मिनिमम एनर्जी प्रोवाइडेड टू, किसको, प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, द एनर्जी मिनिमम एनर्जी एच न्यू नॉट बोलेंगे इसको स्टूडेंट्स, एनर्जी एच न्यू नॉट अबव विच इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे, क्योंकि यही तो काम कर रहा है उसके अंदर। यानी जो हमारी पहले एक्चुअल के अंदर एनर्जी होती थी वो एक रिलेशन आएगा स्टूडेंट, उसके बारे में मैं पहले ही बता देता हूँ। अब क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी बराबर आएगी किसके, जो इनका क्या होगा, जो एनर्जी हमारी किसकी होगी, काइनेटिक एनर्जी हमारी इक्वल टू होगी किसके, साथ में यहाँ पर आ जाएगा वर्क फंक्शन और ये आ जाएगा ई के बराबर। यानी जो टोटल एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, ये वाली एनर्जी, ये दोनों एनर्जी इक्वल हैं। यदि ये दोनों एनर्जी मैच करती है तो कोई इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा, लेकिन उससे यदि हमने थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा दे दी तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ये वही वर्क फंक्शन है, वही एनर्जी है जो हमने इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड की ताकि वो वहाँ से निकल जाए। यदि ये नहीं होगा तो ये दोनों एनर्जी बराबर हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और जो हमारी जो ओवरऑल एनर्जी है दोनों बराबर हो जाएंगी, तो वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बाहर आएगा। तो उसके बाद अभी द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड डिपेंड ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो सेकंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट्स, जो हमारी वेलोसिटी होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डिपेंड करेगी हमारा किसके ऊपर है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटी, सेकंड पॉइंट है ये, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर डिपेंड करेगी स्टूडेंट्स, डिपेंड अपॉन, या काइनेटिक एनर्जी की बात करें, डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी, डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, नॉट ऑन इंटेंसिटी, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। और लास्ट का थर्ड पॉइंट है हमारा इसके अंदर स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या क्या है अभी, जो नंबर ऑफ फोटोन फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो प्रोपोर्शनल किसके होंगे, इंसिडेंट रेडिएशन के होंगे। द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन क्यों बोल रहे हैं भी, क्योंकि जो लाइट क्या हुई उनके ऊपर स्ट्राइक हुई। तो देखिए भी क्या कहते हैं भी, द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन दी मेटल सरफेस, यानी कि जो लाइट क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है उसके इंसिडेंट रेडिएशन के बराबर है। तो ये था भी ये जो ऑब्जर्वेशन दी, ये सारी की ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। पहले इस पॉइंट को समझ लेते हैं फिर करते हैं भी, जो वेलोसिटी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी भी, किस स्पीड से निकल रहे हैं, इंटेंसिटी के ऊपर कोई भी डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं वो क्या करेंगे, इंसिडेंट लाइट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो ये के सारे क्या था, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तो उसने क्या बताया था, उसने बताया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने बताया था उसके बारे में भाई क्या हो रहा था, भाई जो क्या हो रहे थे, जब इलेक्ट्रॉन सरफेस के ऊपर स्ट्राइक हो रहे थे तो वो निकल रहा था, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ने बताया था भी जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूअस फॉर्म के अंदर है। लेकिन इन्होंने जो एक्सप्लेन किया भी इसका क्या है, जो हमारा पार्टिकल्स की फॉर्म के अंदर है। तो आगे इसके बारे में जानेंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर है भी किस तरह से इनको एक्सप्लेन किया गया, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।